नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात, जसपुर की 4 प्रमुख सड़कों के लिए 12 करोड़ 69 लाख रुपए मंजूर, क्षेत्रवासियों ने जताया आभार। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के सर्वांगीण विकास को नई गति देने के लिए जिले की 4 प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए कुल 12 करोड़ 69 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से ग्रामीण शहरी संपर्क मजबूत होगा, आवागमन आसान बनेगा और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। जसपुर वासियों ने मुख्यमंत्री के इस जनहितकारी फैसले पर उत्साह व्यक्त करते हुए साय के प्रति गहरा आभार जताया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा स्वीकृत सड़क परियोजनाओं में 3 किलोमीटर लंबी कंडोरा से अराकोना पहुंच मार्ग के लिए 3 करोड़ 86 लाख रुपये, 3 किलोमीटर लंबी माडो से ढेंगनी पहुंच मार्ग के लिए 3 करोड़ 77 लाख रुपये, 1.9 किलोमीटर लंबी चराई डांड के मलरिया बस्ती से NH 43 तक पहुंच मार्ग के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपये तथा 2.86 किलोमीटर लंबी बहराखार अटल चौक से कुरुम ढोड़ा तक पहुंच मार्ग के लिए 3 करोड़ 76 लाख रुपए शामिल है। इन सड़कों के निर्माण से दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में यातायात सुगम होगा, जिससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिला कोयले का नया भंडार। जब कोरिया के वनांचल ब्लॉक सोनहत के ग्राम लबजी पुसला में कोकिंग कोयले का नया भंडार मिला। इसके बाद कोल इंडिया को नई खदान खोलने के लिए प्रपोजल भेजा गया। अनुमति मिलने के बाद कोरिया से हर साल 30 लाख टन स्टील इंडस्ट्रीज को कोकिंग कोयला भेजा जाएगा। बता दें कि नई खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन करने 12 किलोमीटर तक फ्लाईओवर कन्वेयर बेल्ट बनाने की तैयारी है। CMPDI और MECL की मदद से सोनहत ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नया कोयला भंडार खोजने कई साल से सर्वे चल रहा है। इसी बीच लबजी पुसला में नया कोयला भंडार मिला है, जो कि कोकिंग कोयला है। इसे स्टील इंडस्ट्रीज को आपूर्ति की जाएगी। कानून व्यवस्था पर प्रशासन सख्त, धरना, रैली व जुलूस के लिए अब 48 घंटे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, व्यवस्थित और प्रभावी बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर राहुल वेंकट द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट निर्देश जारी किया गया। इस निर्देश के तहत जिले के समस्त अनुभागों, विशेषकर जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पालन करना एवं अनिवार्य कर दिया गया है। धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हंगामा, 2 पक्षों के बीच संघर्ष, प्रशासन ने निकलवाया शव। जब कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफनाने को लेकर बवाल मचा था। आमाबेड़ा के पास बड़ेते वाड़ा गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। पिछले 3 दिनों से गांव में तनाव का माहौल है। बुधवार को ग्रामीणों ने शव दफनाने को लेकर प्रार्थना स्थल में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। आगजनी की घटना के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच ने भीम आर्मी के नाम से गुंडों को बाहर से बुलवाया और जो भी ग्रामीण उससे बात करने गया उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान स्थिति को भांपते हुए प्रशासन की टीम ने बुधवार को कब्र से शव को निकलवा लिया। प्रशासन की टीम अपने साथ शव को लेकर रवाना हुई है। कवर्धा में श्रद्धा से मनाई गई गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की घोषणा। ये संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की 269वीं जयंती कवर्धा जिले में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिले के कई गांवों में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए और कई घोषणाएं भी की। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम मगरादा स्थित संत गुरु घासीदास बाबा मंदिर परिसर के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मंदिर के सामने बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और मंच निर्माण के लिए 3.5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। 10 राज्यों के 1200 मूक बधिर बच्चे पहुंचेंगे रायपुर। जन्म मानस भवन में 25वां स्किल डेवलपमेंट शिविर का आयोजन। जन्म मानस भवन में 5 दिवसीय 25वां स्किल डेवलपमेंट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 10 राज्यों के लगभग 1200 मूक बधिर और दृष्टिबाधित बच्चे शामिल होंगे। आयोजन महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। शिविर की शुरुआत 19 दिसंबर से होगी, जो अगले 5 दिनों तक यानी 23 दिसंबर तक चलेगी। इस शिविर में मूक बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों को 72 तरह के स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद बच्चे आगे चलकर भविष्य में 15,000 रुपये महीने का रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इस शिविर के माध्यम से बच्चों को चित्रकला, हैंडीक्राफ्ट, साबुन, कैंडल, फिनाइल, सैनिटाइजर, बोतल आर्ट, खाद्य सामग्री और मार्केटिंग जैसी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
नेशनल हेराल्ड फैसले पर छत्तीसगढ़ में के कांग्रेस का प्रदर्शन, कई जिलों में सड़कों पर कांग्रेसी। ये नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कई जिलों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सत्यमेव जयते का नारा बुलंद किया। इसी कड़ी में दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, कोंडागांव, महासमुंद में प्रदर्शन किया। सुकमा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर, कई घायल, ऑपरेशन जारी। जो ऑपरेशन में डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान शामिल हैं, जिन्होंने जंगल और पहाड़ी इलाकों की घेराबंदी कर रखी है। इलाके में रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आ रही है। सूत्र के अनुसार मुठभेड़ में 3 माओवादियों के मारे जाने की सूचना है, जिसमें एक महिला माओवादी भी शामिल बताई जा रही है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि मारे गए माओवादी किस्टाराम एरिया से जुड़े 3 एरिया कमेटी मेंबर हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मनरेगा से कितनी अलग है बीबीजी राम जी, शिवराज ने नाम बदलने की राजनीति पर कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 के बारे में बात करते हुए सदन में कहा कि विकसित भारत जी राम जी बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव का बिल है। यह बिल महात्मा गांधी जी के स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, गरीबी मुक्त और बेरोजगार युक्त गांव बनाने का बिल है। इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी बढ़ाकर 125 दिन किया है। इसके साथ ही उन्होंने नाम बदलने की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बहन का घर बसाने के लिए सीएम साय का फर्जी एसओडी बना भाई, जीजा को धमकी देकर कहा सबक सिखा दूंगा। जी हेलो, मैं सीएम साहब का ओएसडी रवि मिश्रा बोल रहा हूं। तुम अपनी पत्नी से आपसी सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी की ओर से दिए गए आवेदन को बड़े बड़े अधिकारियों के पास लेकर जाऊंगा और उनसे शिकायत कराकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह अजीबो गरीब मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया। यहां एक युवक ने सीएम का ओएसडी बनकर अपने मुंह बोले जीजा को फोन कर धमकी दिया। हालांकि जीजा यानी प्रार्थी की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मुंह बोली बहन का घर बसाने के लिए झूठ बोला था और खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताकर अपने मुंह बोले जीजा को धमकी देना चाहता था कि वह उसकी बहन के साथ अच्छे रिश्ते रखें और उसको अपने साथ घर में रखें। बीजेपी विधायक के घर में ही फेल हुआ जल जीवन मिशन, 3 महीने से प्यासे हैं गृह गांव के नल। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में यह योजना खुद सत्ताधारी दल के विधायक के आंगन में आकर दम तोड़ती नजर आ रही है। दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक चेतराम अटामी के पैतृक गांव कासोली में जल जीवन मिशन के तहत नल तो लगा दिए गए, लेकिन महीनों बाद भी इनमें पानी की एक बूंद नहीं टपकी है। आलम यह कि विधायक के अपने घर के दरवाजे पर लगा नल पोस्ट विभाग की लापरवाही और योजना की बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। में नकली दवाइयों की हो रही सप्लाई, विभाग ने की कड़ी कार्रवाई, अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बाजार में संदिग्ध और गैर कानूनी रूप से आवागमन हो रही नकली अमानक औषधियों के ऊपर बड़ा प्रहार किया गया। विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए 3 दवा निर्माता कंपनियों पर कार्रवाई की है। दरअसल विभाग को सूचना मिली थी कि नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट गोगांव रायपुर छत्तीसगढ़ में एक दवा की डाक को किसी व्यक्ति या दुकान द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा और दवा के नकली होने का संदेह है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए औषधि एवं प्रजा प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण दल गठित किया गया। इस खास टमाटर से मालामाल हुआ बलौदा बाजार का किसान, एक सीजन में कमाए 3 लाख रुपये। आज के दौर के युवा खेती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी धारणा है कि खेती घाटे का सौदा है, पर साथ ही इससे पहचान भी नहीं मिल पाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में किसान ने इस सोच और धारणा को बदल दिया। पहले वो पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन उन्हें इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता था। हालांकि अब ये किसान दिमाग लगाकर इस खेती से लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। बता दें कि ये किसान ग्राफ्टेड टमाटर की खेती कर रहे हैं। मैं ग्राफ्टेड टमाटर की खेती इसका बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है, जहां किसान ने एक सीजन में करीब 3 लाख रुपए की कमाई की है। अभी फसल का उत्पादन निकल रहा है और आने वाले समय में और लाभ किसान को मिलेगा। वहीं मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई आधारित इस खेती ने न केवल किसान की लागत घटी है, बल्कि कम मेहनत में अधिक उत्पादन भी संभव हो पाया। आधुनिक कृषि तकनीकें अब किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर जोन पर हमला, 53 घुसपैठिए गिरफ्तार, 7 साल की जेल का खतरा।
जो छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों में से एक गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में अवैध कब्जे की एक बड़ी और संगठित कोशिश को वन विभाग ने नाकाम कर दिया। कोंडागांव जिले से आए 53 लोगों की एक टोली ने कोर एरिया में घुसकर जंगल काटने की शुरुआत की थी, जिन्हें अब वन विभाग ने सलाखों के पीछे भेज दिया। इस पूरे मामले की जानकारी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के उप निदेशक वरुण जैन ने दी। महिला मोर्चा के 29 जिला अध्यक्ष घोषित, युवा मोर्चा में 60 प्रदेश पदाधिकारी नियुक्ति। जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा संगठनात्मक विस्तार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के अनुमोदन से महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। यह सभी नियुक्तियां 17 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार बीजेपी महिला मोर्चा के 29 जिलों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इनमें रायपुर शहर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के रूप में कृतिका जैन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि महिला मोर्चा के जरिए संगठन में महिलाओं की भागीदारी और जनसंपर्क को और मजबूती मिलेगी। सिर्फ कागजों में चल रही योजना, राजधानी की स्कूलों में सैनिटरी पैड मशीनों की सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में राज्य के स्कूलों में सैनिटरी पैड मशीन इंस्टॉल किए जाने का मुद्दा उठा हुआ भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से सवाल किया और जानना चाहा कि इन मशीनों की वर्तमान स्थिति क्या है। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों से जानकारी लेकर बाद में विधानसभा को जानकारी देगी, मगर इससे पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट में बताते हैं कि बेटियों के लिए शुरू की गई इस योजना का असल में हाल क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के स्कूलों के ग्राउंड रिपोर्ट करने पर जो सच सामने आया वह हैरान करता है। बेटियां पढ़े और उनका हौसला न टूटे, शारीरिक दिक्कतों में उन्हें थोड़ी थोड़ी राहत मिल सके, इसलिए स्कूलों में सैनिटरी पैड मशीन लगाने की योजना साल 2017 में शुरू की गई, नाम दिया गया सूचित योजना। मगर जब IBC 24 की टीम स्कूलों को पड़ताल करने निकली तो जो स्थिति सामने आई वो हैरान करने वाली है। मैं सबसे पहले हम रायपुर के महुआ स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में पहुंचे। स्कूल के प्रिंसिपल अचल यादव ने यहां वो दस्तावेज दिखाए जो 6 साल से अधिकारियों को लिख रहे हैं, क्योंकि 6 साल से यहां मशीन खराब है और इसकी मरम्मत नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में हेराफेरी, बिना जमीन वालों का भी खड़ा कर दिया मकान, 4.5 करोड़ रुपए का पेमेंट भी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यह खुलासा विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। मार्च 2023 तक की अवधि के लिए तैयार की गई इस रिपोर्ट में योजना के क्रियान्वयन में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। कैग रिपोर्ट के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और प्रेमनगर में नियमों के विरुद्ध आवासों का आवंटन किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 71 ऐसे हितग्राही पाए गए जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक थी। इसके बावजूद उन्हें योजना का लाभ दिया गया। इसके अलावा 250 हितग्राहियों के नाम पर जमीन ही नहीं थी, फिर भी उन्हें योजना के तहत करीब 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। धान खरीदी केंद्रों में किसानों की मुश्किलें बढ़ी, सामने आई ये बड़ी वजह, प्रबंधक भी फंसे इस संकट में। देखें, जो धान उपार्जन केंद्रों पर धान की तेजी से खरीदी के बावजूद उठाव न होने से प्रबंधक और किसानों को भारी दिक्कत हो रही है। धर्मजयगढ़ ब्लॉक के कापू और लिप्ती में धान उपार्जन केंद्रों पर तेजी से खरीदी होने के बावजूद उठाव न होने से प्रबंधक और किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। की लड़ाई रंग लाई, 102 धान खरीदी केंद्र में टोकन लिमिट बढ़ी, परिवहन भी शुरू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस द्वारा 17 दिसंबर को जिले में धान खरीदी केंद्र में टोकन लिमिट बढ़ाने एवं धान की नियमित परिवहन की मांग को लेकर तालाबंदी किए जाने की चेतावनी के बाद 16 दिसंबर को ही देर शाम कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर का कलेक्टर दुर्ग से चर्चा सार्थक रहा। कलेक्टर से देर शाम चर्चा के बाद जिले के सभी 102 धान खरीदी केंद्रों में टोकन लिमिट बढ़ा दिया और कई सोसाइटियों में धान परिवहन भी प्रारंभ कर दिया। शासन ने पहले तो 54 उपार्जन केंद्रों की प्रति दिवस खरीदी लिमिट में वृद्धि की और लगातार कांग्रेस की घोषित तालाबंदी कार्यक्रम को देखते हुए आंदोलन के एक दिन पूर्व ही शेष 48 उपार्जन केंद्रों के प्रति दिवस खरीदी लिमिट में भी वृद्धि कर दी है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, सीएम ने मंजूर किए 12 करोड़ 69 लाख रुपए। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के विकास को नई गति देने के लिए जिले की 4 प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए कुल 12 करोड़ 69 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से ग्रामीण शहरी संपर्क मजबूत होगा, आवागमन आसान बनेगा और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। जसपुर वासियों ने मुख्यमंत्री के इस जनहितकारी फैसले पर उत्साह व्यक्त करते हुए साय के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ में SIR का बड़ा असर, 27,50,000 नाम काटने की तैयारी, प्रदेश का 8वां और रायपुर में हर चौथा वोटर होगा बाहर।
जब प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के तहत मतदाता सूची में बड़ा बदलाव सामने आया। प्रदेश के 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं में से 27,50,822 नाम कटने की तैयारी है, यानी लगभग हर 8वां मतदाता सूची से बाहर हो सकता है। डोंगरगढ़ में अवैध शराब नेटवर्क का भंडाफोड़, नकली स्टिकर लगाकर हो रही थी बिक्री, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना पुलिस और साइबर सेल की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से अवैध शराब के एक संगठित नेटवर्क का समय रहते पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने मध्य प्रदेश में निर्मित नॉन ड्यूटी पेड शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की बड़ी साजिश को बिक्री से पहले ही नाकाम कर दिया। सीएम साय ने किया रायपुर में मेगा हेल्थ कैंप का भव्य शुभारंभ, 5 दिनों तक लोगों को मिलेगा फ्री इलाज, कई नेता हुए शामिल। राजधानी रायपुर स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में 5 दिवसीय विशाल मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया गया। वह 5 दिनों तक चलने वाले इस स्वास्थ्य शिविर में देश भर के सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। वहीं 45 से अधिक सहयोगी अस्पताल इस अभियान से जुड़े। इन 5 दिनों तक प्रदेशवासियों को फ्री हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी। अचानक इस जिले में मचा बवाल, पुलिस और ग्रामीणों के बीच लाठीचार्ज, एसएसपी समेत कई जवान घायल। देखें घटना का लाइव तस्वीरें। जी हां, कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में अंतागढ़ एडिशनल एसपी समेत कई जवान घायल हो गए। इसके अलावा कुछ पत्रकार भी घायल होने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में बड़े तेवड़ा गांव का है, जहां शव दफनाने को लेकर आदिवासी और धर्मांतरित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें अंतागढ़ एडिशनल एसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तनाव भरे माहौल के बीच प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में धर्मांतरित सरपंच के पिता के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। भारी सुरक्षा के बीच शव को गांव से बाहर ले जाया गया, जहां जगह जगह पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। एसबीआई बैंक से करोड़ों रुपए गबन करने वाला चीफ मैनेजर गिरफ्तार, घर से कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त। जी हां, एसबीआई बैंक के इंटरनल अकाउंट से करोड़ों रुपए गबन करने वाले चीफ मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले की विवेचना कर आरोपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रायपुर के बीच चीफ मैनेजर विजय कुमार आहाके को गिरफ्तार कर लिया गया। वह उसके घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जब्त किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।